वेलकम बैक। गंदम दरामद स्कैंडल में साबिक निगरान वजीर आजम से पूछगछ का फैसला नहीं हुआ। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने बताया अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया गया। इंक्वायरी कमेटी ने साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी से पूछगछ की। कल निगरान दौर की वजीर खजाना शमशाद अख्तर और वजीर तिजारत गौहर एजाज से भी इंक्वायरी होगी। अनवारुल हक काकड़ ने मलबा निगरान सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा गंदम की डिमांड सूबों ने दी, वजीर आजम का काम नहीं गंदम की पैदावार देखें। डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में हैं। ऑफिशियल अंदाज में क्राइसिस या डिमांड क्रिएट की गई, सूबों ने क्रिएट की। उन सूबों में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उन पे इल्जाम लगा रहे हैं जो शायद अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। डाटा प्रोविंसेस से फूड सिक्योरिटी के पास आता है या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और ऑफिस का ये काम होता है वीट प्रोड्यूस को देखें इम्पोर्ट किसी कानून के तहत हुई हो। हमसे भी इजाज़त मांगी गई थी फूड सिक्योरिटी की जानिब से, कौन सी एक्स्ट्रा इजाज़त निगरान हुकूमत ने दी है जिसके बदले में 85 अरब रुपए का स्कैम बना। लगन से काम करेंगे तो हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। वजीर आजम का FBR की तकरीब से खिताब। कहा खराब कारकर्दगी वालों को आला ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं, मजबूर ना करें कि निज़ाम आउटसोर्स कर दूं। करेंगे हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। कम से कम 3 या 4 गुना ज्यादा महसूलात करप्शन, फ्रॉड और हिरस की नजर हो रहे हैं। 750 अरब रुपए के सेल्स टैक्स खत्म किया। जो लोग अहल नहीं हैं उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा। घर जाएं और कॉफी पिएं, चाय पिएं, अपने बच्चों के साथ गप मारें। मुझे मजबूर ना करें इसको आउटसोर्स करना। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। 3 सूबों में गवर्नर तब्दील। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब और जाफर खान मंदूखेल गवर्नर बलूचिस्तान तैनात। हल्फ उठाने के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले सूबाई हुकूमत को कहता हूँ आए साथ मिलकर विफाक से अपने हुकूक लें। खैबर पख्तूनख्वा और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ नहीं चाहते। मरकज और सूबे के दरमियान माज़ाराई हो। सूबाई हुकूमत को भी दावा देता हूँ आए मिलकर हम मरकज से अपने हकूक मांगे। मुझे नहीं पता शायद उनकी मसरूफियत हो। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑडियो लीक्स केस में DG DG FIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की चारों दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्तें दायर करने पर पेमरा, PTA, IB और FIA पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम के तहत जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। शहरियों के फ़ोन टैप करने के मामले पर अदालत फ़रीक़ैन को मौका दे रही है। हुकूमत आइन में दिए बुनियादी हकूक देने में नाअहल रही। कराची में मुस्तकबिल के डॉक्टर्स ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। कैंसर वार्ड में झगड़े के बाद 2 तलबा तंजीमें लड़ पड़ी। इस्लामी जमीयत ने कार्रवाई ना होने पर थाने सदर के बाहर एहतजाज भी किया। एहतजाज के बाद पुलिस ने 25 अफराद के खिलाफ एहतजाज किया। कैंसर वार्ड के डॉक्टर उमैर का कहना है 10-12 अफराद कैंसर वार्ड में जाना चाहते थे। उस वक्त वार्ड में लेडी डॉक्टर की ड्यूटी थी। रोकने पर गार्ड को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सर हम लाइब्रेरी की कब्र पर बैठे हैं। ज़ियारत के डिप्टी कमिश्नर को क्लर्क के तंज ने हिला दिया। 118 साल पुरानी अंग्रेज दौर की लाइब्रेरी दफन हो चुकी थी। डिप्टी कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर किताबों और फंड्स के लिए मुहिम चलाई। 3 माह की मेहनत के बाद जदीद सहूलतों से आरास्ता लाइब्रेरी तैयार हो गई। अपनी लाइब्रेरियों को दफन कर देते हैं, उनका मुस्तकबिल बड़ा तारीख होता है। मेरे क्लर्क ने तंज किया था कि आप लाइब्रेरी की कब्र पे बैठे हैं। 1906 में बनी थी ब्रिटिश एरा में। 2007 में 100 साल के बाद दफन होगी। अबेंडन्ड बिल्डिंग थी, बिल्कुल खंडर बन चुकी थी। 3 माह में दिन रात काम करके रिस्टोर किया। पूरे मुल्क से लोगों ने किताबें भेजी, पूरे मुल्क से लोगों ने हमें पैसे दिए। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, तारीख पढ़ना चाहता है, इस्लाम पढ़ना चाहता है, कुरान पढ़ना चाहता है, तफसीर पढ़ना चाहता है, हर तरह की किताबें हैं। डिजिटल लाइब्रेरी भी है जिसमें 27,000 किताबें हैं। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी देखने के साथ साथ कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी भी देखने आया करेंगे।
मसीही ख्वाजा सराओं के लिए दुनिया का पहला गिरजाघर कराची में इबादत के लिए खोल दिया गया। नदीम जाफर की रिपोर्ट। होली ट्रिनिटी चर्च में कायम यह इबादतगाह अपनी इनफरादियत की बिना पर बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल है, जो सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए बनाई गई है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो मैं बहुत मज़ा आया। हमारा चर्च है, हम हर फ्राइडे को चर्च आते हैं। मोहब्बत की खूबी को हम पर इस तरह जाहिर किया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने यस्सु मसीह को हमारी खातिर दुनिया में भेजा। गिरजाघरों में बज़ाहिर इनकी इबादत पे कोई पाबंदी नहीं थी, मगर लोगों के तस्दीक आमेज रवैयों से ख्वाजा सरा इन मुकामात पर जाने से गुरेज करते थे। लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते थे, और दूसरी बात ये है कि हमें अच्छा नहीं लगता। लोग कहते थे आए लेडीज में बैठे, जेंट्स में बैठे। इस चर्च की बानी और पादरी गजाला शफीक ने पहली बार किसी गैर रस्मी चर्च की बुनियाद अपने घर के अहाते में रखी है। पाक हुजूरी में है, तेरी आवाज सुनने को है। पाक खुदा सबके साथ हो और सबको बरकत दे। माशरा तो जो इन्हें रिजेक्ट करता है, चर्च की तरफ से भी, चर्च लीडरशिप की तरफ से भी मुझे बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मुआशरा सिंसियर है कि हम एक कारआमद शहरी बनाएं, और हम बनना भी चाहते हैं। उसी तरह हैं हम जिस तरह एक आम इंसान है। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद मरदम शुमारी के मुताबिक हजारों में है, मगर इनके हुकूक पे काम करने वाले इदारों का दावा है तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्लामाबाद में खिताब करें। और वो चाहते हैं कि ये आवाज आपकी खामोश कर दें। नहीं हो सकेगा। हुकूमत से कहता हूं कि सुन लो, तुम जो सोशल मीडिया के बारे में समझते हो कि ट्विटर या एक्स बंद करके तुम आवाज बंद कर दोगे, ये नहीं चलेगा। ये तो अमेरिका में भी नहीं चल रहा। अमेरिका में देख लो, कोलंबिया हो, वर्जीनिया हो, न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, सारे अमेरिका में इस वक्त और यूरोप में नौजवान निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस लाई जा रही है, फौज लाई जा रही है। सबका एक नारा है कि फलस्तीन में जंगबंदी करवाई जाए। इसराइल के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, गजा के हक में खड़े हुए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे सादिक खान मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर बन गए। मजीद जानते हैं लंदन सिटी हॉल से हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी से। तो सादिक खान ने तारीख रकम कर दी है। वो लंदन के तीसरी दफा मेयर मुंतखब हो चुके हैं। सबसे पहले 2016 में मेयर मुंतखब हुए, फिर 2021 में इस शहर का इक़्तिदार उन्होंने अपने नाम किया और अब उन्होंने हुक्मरान जमात की सूजन हाल को शिकस्त देकर लंदन के मेयर वो मुंतखब हो चुके हैं। मुहिम के दौरान वादा किया लोगों के साथ, वो लंदन के अंदर मजीद कौंसल हाउसेज तामीर करेंगे, स्कूलों के अंदर बच्चों के खाने फ्री करेंगे, मजीद उसको तवसीह दी जाएगी प्राइमरी स्कूल्स के अंदर। उन्होंने ये भी वादा किया कि वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी में भी इजाफा करेंगे। इंतखाबात में लेबर पार्टी ने बड़ी फतह हासिल की है हुक्मरान जमात के खिलाफ। इम्कान है कि आइंदा जनरल इलेक्शंस के अंदर लेबर पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो उनके लिए मजीद आसानी होगी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। हैदराबाद के पिस्ते बादाम खोए वाली लस्सी गर्मी का तोड़। शहरी 50 साल से निशाद चौक पर कायम दुकान का रुख करते हैं। नासिर हसन खान की रिपोर्ट। दूध, दही, चीनी के मिलाप के साथ तैयार की जाने वाली लस्सी 5 दहाइयों से शहरियों की अव्वलीन पसंद है, जिसको पीने के लिए सिंध भर से लोग निशाद चौक आते हैं। अल्लाह ताला ने जायका पैदा करा, इसके अंदर लोग दूर दूर से आते हैं। एक दफा 10 साल पहले जो जिनने लस्सी पी है, आज भी वही जायका है। बालाई, मावे और बादाम पिस्तों से मुज़य्यन लस्सी जब पेश की जाती है तो खरीदार भी एक की जगह 2-2 गिलास पी जाते हैं, जबकि परदेसी भी इसकी फरमाइश करते हैं। लाहौर तक से हमारे मेहमान आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई वो सूले की लस्सी ला के पिलाओ। जब भी आया हूँ तो एक नहीं 2 पी के जाता हूँ, मजा लगता है, अच्छा है। एक गुर्दा एक लस्सी का, दूसरा गुर्दा दूसरी लस्सी का। पीने के लिए 1 गिलास आते हैं लेकिन 3 गिलास पी के चले जाते हैं। लस्सी बेहतरीन देसी मशरूब होने के साथ कुव्वत बख्श भी है। जिस्मानी दर्जा हरारत में कमी का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।